गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यवाल भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। मैं विरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि निर्धनता एक चुनौती, जो कि बुक है हमारी इकोनॉमिक्स की बुक, वहां से लिया गया है। और हम पढ़ रहे हैं इसमें कल आ गए थे पॉवर्टी एज सीन बाय द साइंटिस्ट, यानी कि जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को, यानी कि गरीबी को किस प्रकार से देखते हैं। अब तक हमने देखा कि गरीबी क्या होती है, हेल्पलेसनेस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड पॉवर्टी। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्टों ने दो मेन मुद्दे देखे यहाँ पे जो गरीबी पॉवर्टी को एनालाइज किया। उसमें फर्स्ट है सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि समाज से उसको कट कर देना, यानी कि अलग कर देना। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में क्या है, पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। इस टर्म में, इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि जो पुअर है वो ऐसी जगह पे रहते हैं जिनके चारों ओर गरीब लोग ही रहते हैं, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम इंजॉइंग सोशल क्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स, जिससे कि उनको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड यानी कि वंचित किया जाता है, इंजॉइंग सोशल क्वालिटी यानी कि सामाजिक गुणवत्ता और बेटर यानी कि अच्छे लोगों के साथ, यानी कि अमीर लोगों के सराउंडिंग में, वातावरण में उनको रहने नहीं दिया जाता। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए कोज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। और जो सोशल एक्सक्लूजन है, यानी कि निकाला है, यानी कि समाज से उनको निकाल दिया जाता है, गरीबों को एक तरफ हो जाते हैं वो इसका कारण या तो क्या है, पॉवर्टी है, या पॉवर्टी का परिणाम है। इन द यूजुअल सेंस, ब्रॉडली, it is a process through which individuals or group are excluded from facilities। और ब्रॉडली देखा जाए तो इट इज़ ए प्रोसेस, यह क्या है, एक प्रोसेस है जिसके तहत इंडिविजुअल्स और ग्रुप, या कोई व्यक्ति है या कोई ग्रुप है, उनको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। किन से, फ्रॉम द फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट द अदर्स इंजॉय। जो फैसिलिटी, जो बेनिफिट अन्य लोगों को मिलते हैं, उनसे उनको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। ए टिपिकल एग्जांपल इज दैट वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसका एक टिपिकल एग्जांपल यही है कि जो कास्ट सिस्टम का जो वर्किंग है इंडिया में, जिसमें कुछ लोग पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, जिसमें कुछ लोग कोई निश्चित जाति से क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। उनको क्या कर दिया जाता है, समान अवसरों से क्या कर दिया जाता है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू, इस प्रकार जो सामाजिक एक्सक्लूजन है, बट कैन कोज मोर डैमेज दैन, वो और भी ज़्यादा क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। हैविंग ए वेरी लो इनकम, जिससे कि उनकी इनकम क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो उनके लिए और भी ज़्यादा हानिकारक होता है सोशल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इज टू पॉवर्टी इज ए मेजर, यह क्या है, पॉवर्टी का एक मेजर है, विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी, जिसमें बताया जाता है कि कोई एक सर्टेन कम्युनिटी है, से मेंबर ऑफ द बैकवर्ड क्लास, जैसे कि एससी ग्रुप है हमारा, और इंडिविजुअल सच एज विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड, या कोई विडो वुमेन है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन कमिंग ईयर्स, और जो बाकी बचे हुए पुअर हैं आने वाले सालों में, वो सब इस दायरे में आते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटी फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब्स अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता है कि यह डिटरमाइन करती है ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग समुदायों के लिए, कि जिससे कि वो फाइंड कर सके अपने अल्टरनेटिव, यानी कि ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। लिविंग इन टर्म्स ऑफ असेट्स, जिनके पास असेट्स है, संपत्ति है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और कार्य की उनके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी, अवसर है,
कार्य पाने के। फर्दर इट इज़ एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप फेस एट टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। और दूसरा आगे यह एनालाइज किया गया है कि जो ये लोग हैं ना, कि इस ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत बड़े रिस्क पे रहते हैं और नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म एट्सेट्रा। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, एनालिसिस किया गया है, विश्लेषण निकाला गया है कि उनकी सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी होती है, उसको हैंडल करना भी क्या है, इन रिस्क पे होता है। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people. In fact, vulnerability को ऐसे डिस्क्राइब किया गया कि ऐसी प्रोबेबिलिटी यानी कि ऐसी संभावना जिससे कि एडवर्सली अफेक्टेड यानी कि ये लोग पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। कोई भी डिजास्टर भी आता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसका आप एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे अब कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक चला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग यही है, जिनकी जो इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं पुअर पीपल ही हैं। ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो हेल्थ सर्विसेज भी अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि बैड टाइम्स कम फॉर एवरीडे, जिनके लिए बुरा समय हर रोज़ आता रहता है। वेदर है फ्लड और अर्थक्वेक, चाहे कोई फ्लड आए या अर्थक्वेक आए, और सिंपली फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, और इन्हीं की जो जॉब है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम अपने यानी कि गरीबी रेखा क्या होती है। एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑन पॉवर्टी यूजुअली कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो सेंटर में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे पॉवर्टी यूजुअली कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है पॉवर्टी लाइन। इसके बारे में हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर आपको इसके क्वेश्चन भी दूंगा कुछ कल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, कल को आपने ये क्वेश्चन ये जितना आपने पढ़ा ना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना कि पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।